जय बंसीवाले की कॉस्मिक वाइफ में आप सबका स्वागत है। मैं कविता कोहली अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे ग्रहों पर, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो सूर्य के पुत्र हैं, ये एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। ये काले शरीर वाला है, एक विकलांग, वृद्ध, आलसी और अशुभ ग्रह है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में इसे सेवक का पद प्रदान है। जन्मकालीन चंद्र से द्वादश भाव में गोचर के समय शनि का प्रवेश जातक की कुंडली में 7:30 शुरू करता है और ये तब तक रहती है जब जन्म राशि से उसे या उससे द्वितीय भाव में शनि गोचर करता है। शनि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, इसी वजह से वह एक ठंडा, निस्तेज और उदास ग्रह है। एक शनि ग्रही व्यक्ति में अत्यधिक धैर्य होता है और वह बड़े कठोर हृदय वाला होता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और इसके देवता हैं भैरव देव। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार भी इससे संबंधित है और इसका दिन है शनिवार। शनि के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र और राहु और इसके शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। हमारे शरीर के अंगों में दृष्टि और चेहरे के अंगों में हमारे बाल, भौहें और कनपटी इससे संबंधित है। अब हम जानते हैं भगवान शनिदेव के बारे में कुछ रोचक बातें। हमारे ब्रह्म पुराण के अनुसार शनि जो सूर्य के पुत्र हैं, वे बचपन से ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन वह श्री कृष्ण की भक्ति में इतने खो गए कि उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा और वह अपनी पत्नी को भी भूल गए। उनकी पत्नी के बार बार बुलाने के बाद भी उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस पर क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया कि वह अगर अपनी पत्नी को नहीं देख सकते तो अब उनकी दृष्टि जहां पड़ेगी वहां विनाश अवश्य होगा। तब से शनिदेव अपना सिर नीचे झुकाए चलते हैं ताकि उनकी दृष्टि किसी पर ना पड़े और कोई विनाश ना हो। इसी कथा के अंतर्गत जब गणेश जी का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। शनिदेव ने भी उनके मंगल की कामना करते हुए उन्हें दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। तब माता पार्वती ने उन्हें कहा कि तुमने बिना देखे ही गणेश जी को आशीर्वाद क्यों दिया। तो शनिदेव ने उन्हें अपनी पत्नी द्वारा दिए शाप के बारे में बताया। तब माता पार्वती ने कहा कि ये विघ्न विनाशक हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन्हें देखिए और इससे गणेश जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। माता पार्वती के आदेश पर भगवान शनिदेव ने उनके भय से डरकर शिशु की ओर देखा और देखते ही शिशु का सर धड़ से अलग हो गया। भगवान विष्णु ने अविलंब हाथियों के झुंड के सरदार का सर काटकर नवजात के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। माता पार्वती ने क्रोध में आकर शनिदेव को शाप दे दिया कि वे लंगड़ा कर चलेंगे। तब से शनिदेव नीची दृष्टि करके लंगड़ा कर चलते हैं। देवताओं के हस्तक्षेप के बाद माता पार्वती को समझ आया कि यह शाप तो अनावश्यक था। तब उन्होंने शनिदेव को बहुत से आशीर्वाद दिए। उन्होंने उसे अनाशक्ति, ईश्वर भक्ति, तपस्वी और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया और ग्रहों में पूजनीय बनाया। ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता इसी बात में है कि कष्ट को सहन करके उसे ही अपनी शक्ति का माध्यम बना लिया जाए। कर्मफल तो भोगने ही पड़ते हैं। अगर काल विपरीत हो तो प्रभु सिमरन से उस काल को शांतिपूर्वक काटा जा सकता है। एक शनि ग्रही व्यक्ति गंभीर विचारक होता है। वे विद्वान और दार्शनिक दृष्टिकोण वाला होता है। शनि काल पुरुष का दुख है। यह हमारे जीवन, आयु, मृत्यु, भय, दुर्भाग्य और बीमारी का कारक है। शनि से संबंधित धातु है लोहा और सिक्का और इससे संबंधित व्यवसाय है बढ़ई, मैकेनिक और लोहार आदि। तो ये थी शनिदेव के दुर्भाग्य की कुछ कथाएं। आपके सजेशंस और कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं और इसी प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मेरी और कॉस्मिक वाइब्स की पूरी टीम की ओर से जय बंसीवाले की।